हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी व एमएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर कर। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 7 अगस्त 2025 हो चुकी है और अगस्त का महीना किसान भाइयों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होता है, क्योंकि अगस्त के मंथ में सबसे ज्यादा जो किसान भाई हैं सब्जियों की अगाई व मध्यम में बुवाई व रोपाई बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि यही सब्जियां मार्केट में जाकर के एक अच्छे रेट दिला करके जाती हैं और यही सब्जियां हमको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देकर के जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको किसान भाइयों सब्जियों से हटके एक ऐसी जो है फसल की खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इस फसल की जो है खेती करेंगे तो आने वाले समय में लाखों का रुपए जो है बिल्कुल आसानी से कमाएंगे, लाखों रुपए बिल्कुल आसानी से कमाएंगे। कौन सी ये जो फसल है, बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा और जो है किसान साथियों कितने समय में हमारी जो है फसल तैयार हो जाती है, पूरे 1 एकड़ के खेत में पपीता की खेती करने में कितना हमारा जो है खर्चा आने वाला है और जो है किसान साथियों कितना जो है हमको मुनाफा मिलेगा। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पपीता की एक सफल खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको देंगे जानकारी। पपीता की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। विगत वर्षों में किसान भाइयों ने पपीता की खेती करके एक अच्छी खासी बहुत ही अच्छी मोटी कमाई की है। तो आप लोग भी क्यों ना पपीता की खेती करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई करें और आने वाले समय में अपने ही बस छोटे ही टुकड़े से जितना भी आपके पास में खेत है उसी एरिया में लगा करके एक बम्पर कमाई करें। तो बस इसके लिए आपको जो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है बिना स्किप किए हुए। आज की इस वीडियो के माध्यम से पपीता की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि पपीता की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से हम लोग जो है कर सकते हैं, क्या क्या हमको जो आवश्यकताएं पड़ती है, किस प्रकार से हम भूमि का चयन करेंगे, खेत को किस प्रकार से तैयार करेंगे, कौन कौन सी हम खाद डालेंगे, पौध हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, रोपाई किस प्रकार से करेंगे और जो है किसान साथियों कितने समय में हमारी जो है फसल तैयार हो जाती है, क्या क्या हमारे जो प्रोसेसिंग होंगे, किस प्रकार से हम जो फल को मंडी में बेचेंगे, तोड़ाई का क्या प्रोसेसिंग होगा। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। बस वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, किसान भाइयों को एक अच्छी खासी मोटी कमाई दे करके जाने वाली वीडियो है। तो क्यों ना आप भी लगाएं पपीता की खेती। बुवाई का जो रोपाई का बेस्ट समय है वो बस लगभग में अगर आप लोग जो अगस्त के लास्ट वीक तक भी लगा देते हैं तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। हाँ, तो पपीता की खेती के लिए आपको जो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। पपीता की खेती फल वाली ये जो है हमारी खेती होती है, इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। इसका जो उत्पादन होता है किसान साथियों वो बहुत ही अच्छा और मोटा रहता है और इसके जो आजकल जो भाव चल रहे हैं किसान साथियों वो हमेशा ही इसके एकदम से छप्पर फाड़ भाव देखने को मिलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम जानेंगे किसान साथियों पपीता की एक सरल और जो है सफल खेती करने के लिए हमको जो है किस प्रकार की भूमि का चयन करेंगे। तो हमको जो एक सफल खेती करने के लिए हमको जो किसान साथियों 6 से लेकर के 7 पॉइंट के बीच वाली जो भूमि होगी तो इस प्रकार की भूमि का हम चयन करेंगे। ज्यादा जो है किसान साथियों रेतीली मृदाएं भी नहीं होनी चाहिए, नदी के किनारे की दियारा भूमि, इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं करेंगे। और जो है किसान भाइयों बहुत ज्यादा मोटी चिकनी काली दोमट मृदाएं होने ये भी हमको नहीं चाहिए। हमको एकदम से बुली दोमट मृदाएं चाहिए जिसका पीएच 6 से लेकर के 7 के बीच में हो। इस प्रकार की भूमि का हम लोग जो है सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है किसान साथियों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, जल भराव वाली भूमि का किसी भी प्रकार से सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हमारी जो खेती है गल जाएगी और हमको जो है नुकसान देखने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए जो है हमको जल भराव वाली भूमि का बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग करेंगे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करते समय पर किसान साथियों हमको जो प्रथम एक जो गहरी जुताई होगी वो हैरो से ही करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जो आता है कीटनाशी होता है, जैसे कि पौधे की जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि दीमक और निमोटेड आदि बहुत सारे जो रोग लग जाते हैं, जिससे हमारा जो पौधा है अध पर से ही
गल करके टूट करके गिर जाता है और वहां पर हमको जो है नुकसान देखने को मिलता है। तो इसीलिए 1 एकड़ के खेत के लिए 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डाल देंगे, ये सबसे ही ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हमको जो पपीता की खेती के लिए बंपर तरीका से खेत की तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हमको जो है कुछ खाद लेनी है। खाद में हमारी लगभग में 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे, 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में एक जो है जुताई ओपन बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से कर देंगे और लगभग में जुताई करने के बाद में 4 से लेकर के 5 दिन के लिए खेत को ऐसे ही ढील देंगे। खेत को ढीलने के बाद में किसान साथियों 4-5 दिन के बाद में हमको जो है कुछ जब तक मिट्टी एकदम से सूख जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, क्योंकि इस समय पर बारिश का मौसम चल रहा है, जगह जगह पर समय के अनुसार अच्छी तरीके से बारिश हो रही है, तो इसीलिए जो है किसान साथियों मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में जैसे हमारी जो मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाती है, कुछ खाद लेंगे। खाद में हमारी जो किसान साथियों लगभग 50 से लेकर के 60 किलोग्राम के बीच में डीएपी की खाद लेनी है 1 एकड़ के खेत के लिए, और वहीं पर किसान साथियों लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम यूरिया की खाद लेनी है, और वहीं पर हमको जो किसान भाइयों लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेनी है, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनो जिंक ले लेंगे। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में आपको 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी जो हो जाएगी किसान साथियों गहरी और लास्ट की जुताई रूटावेटर से। लास्ट की ये जो रूटावेटर की जुताई होती है किसान साथियों सबसे ज्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट जुताई होती है। इससे आपने जितने भी छिड़काव किए हैं दवाओं का या मतलब किसी भी छोटे मोटे खरपतवार वहां बीच में हुए तो, या आपने जितने भी खाद या पोषक तत्व डाले हैं तो छोटे बड़े डेले जो मिलकर के अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं और आपका खेत समतल बन करके हो जाता है तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक जो है भारी भरकम उत्पादन लेने के लिए तो भारी तरीका से खेत की तैयारी करना भी अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से जो किसान साथियों हम बंपर तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में अब जो है हमको पपीता की बेस्ट हाइब्रिड नर्सरी का जो है सिलेक्शन करना है। यदि आपके पास में नर्सरी अवेलेबल है तब तो सही है, यदि नहीं है तो आप अपने जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के पास में जाकर के संपर्क कर सकते हैं, या जो है किसान भाइयों आपके एरिया में कहीं पर भी जो किसान पॉली हाउस की खेती करते हैं तो वहां पर जाकर के आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। और नहीं तो जो है किसान साथियों हमारे वीडियो में ऑनलाइन वाला जो लिंक है वहां पर जाकर के आप लोग जो है क्लिक करेंगे तो आपको जो ऑनलाइन जो आपकी जो नर्सरी है वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में नर्सरी लेते समय पर आपको लोगों को कुछ हाइब्रिड वैरायटियों का भी जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि पूसा डेलिसिस, पूसा नन्ना, ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर हाइब्रिड वैरायटियां कम समय में एक अच्छा खासा उत्पादन देती हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों पौध जो है लगभग में 45 से लेकर के 50-55 दिन पुरानी होनी चाहिए, 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर के आसपास में इसकी जो है लंबाई होनी चाहिए। और इस प्रकार से जो है किसान साथियों हाइब्रिड पौध का सिलेक्शन करने के बाद में अब हम लोग इसकी करेंगे रोपाई। और इस समय पर रोपाई किसान साथियों हम लोग बिल्कुल सावधानी से और बिल्कुल इजी तरीका से करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीका से गांव में। तो इसके लिए लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ा हमको जो पहले से क्यारी बनाएंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों अब हम लोग जो है कार्बनडाजिम नामक रसायन से जो घोल बनाएंगे। घोल बनाने के बाद में जो पौधों की जो जड़ें होंगी उनके ऊपर अच्छी तरीके से छिड़काव करेंगे, या उसमें जो है उसको भिगो देंगे और भिगोने के बाद में उसमें से निकालने के बाद में इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर जो है किसान साथियों हमको जो है 5 बाई 5 सेंटीमीटर का ध्यान रखना है और लगभग में 1 बाई 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा हमको जो गड्ढा बनाना है। और गड्ढे में बनाने के बाद में किसान साथियों लगभग में जैसे हम गड्ढा बना ले और लगभग में 1 दिन या 2 दिन के बीच में गड्ढे को ऐसे ही ढील दे। पहले हम लोग गड्ढे बना ले, क्यारी बनाने के बाद में गड्ढे बनाए 1 बाई 1 सेंटीमीटर, एक जो है फुट चौड़ा होना चाहिए, 1 फुट गहरा होना चाहिए। इस प्रकार से गड्ढे बनाने के बाद में किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 2 दिन ऐसे ही ढील देंगे तो अच्छा रहेगा और भी अच्छा रहेगा किसान साथियों। ढीलने के बाद में हम लोग इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करने से समय पहले किसान साथियों जो पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में आपको 4.5 से लेकर के 5 जो है फुट रखना है। और वहीं पर जो है किसान साथियों आपकी जो है लाइन से लाइन की दूरी है लगभग में 5 से लेकर के 5.5 फुट के आसपास में आपको जो है रखना। इस प्रकार से पूरी 1 एकड़ की खेत में अच्छी तरीका से हम जो लोग है इसकी रोपाई कर देंगे।
और रोपाई के नेक्स्ट टाइम पर हम जो है किसान साथियों, या जो पूरे दिन रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पे पानी लगाना है, या आप लोग जो है रात तक इसकी जो है रोपाई नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी बहुत रोपाई करने के बाद में सुबह के टाइम पर पानी लगा देंगे, लेकिन पानी लगाना अति आवश्यक है नेक्स्ट ही टाइम पर। फिर उसके बाद में किसान साथियों पानी लगाने के बाद में जैसे धीरे धीरे लगभग 8 से लेकर के 10 दिन की हमारी जो है जैसे खेती होती है, तो उस टाइम पर हम खेत के आसपास में घुस करके देखेंगे कहीं कहीं पर जो ज्यादातर जो पौधे होंगे अच्छी तरीका से खड़े होकर के चलना प्रारंभ कर दिए होंगे, स्वस्थ होंगे, और कहीं कहीं पर जो पौधे होंगे वो एकदम से डैमेज हो गए होंगे, सूख गए होंगे, तो वहां पर हमको जो है वो सूखा वाला पौधा होगा उखाड़ करके खेत के बाहर फेंकना है, वहां पर हमको जो नए पौधे की रोपाई करनी है। इस प्रकार से किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में ये जो प्रक्रिया है दोबारा से अपनाएंगे, और अपनाने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से हम दोबारा से पानी लगाएंगे 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों धीरे धीरे जैसे हमारी जो फसल है लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर भी आपको जो खेत की निगरानी करना बहुत जरूरी होती है, और लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हमको पानी देना है। ये समय के अनुसार बारिश नहीं होती है, और जो है उसके बाद में किसान साथियों धीरे धीरे हमारी जो फसल जैसे 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जो है उसमें आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको जो किसान साथियों लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर पपीता की खेती में प्रथम एक जो है गहरी निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर फेंक देना है, और खेत के बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों हमको जो है कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में 50 से लेकर के 70 किलोग्राम के आसपास में आप लोगों को जो है वर्मी कंपोजर की खाद लेनी है, 30 से लेकर के 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है, लगभग में 20 से लेकर के 30 किलोग्राम डीएपी की खाद लेनी है, 10 से लेकर के 15 किलोग्राम यूरिया की खाद लेनी है। इन सभी खाद व पोषक तत्वों को मिलाने के बाद में मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 60 से लेकर के 80 ग्राम के आसपास में हम जो लोग रख देंगे, 60 से लेकर के 80 ग्राम के आसपास में ये जो मिश्रण है रख देंगे। और जो है किसान साथियों ये जो मिश्रण है पर मंथ में हम लोग जो है रखेंगे। पहला है जो लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में, फिर उसके बाद में लगभग में किसान साथियों इसमें थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे और पर मंथ के हिसाब से उसमें जो है रख देंगे 35 से लेकर के 40 दिन और प्लस एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, फिर रख देंगे क्योंकि और फिर उसके बाद में किसान साथियों मिश्रण रखने के बाद में समय के अनुसार बारिश नहीं होती है, तो जो है किसान साथियों हमको लगभग में 3 से लेकर के 4 दिन की अवस्था पर दोपहर इसमें जो है पानी भर देना चाहिए। अब धीरे धीरे हमारी जो फसल है लगभग में 50 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो पौधे जो अच्छी तरीके से ग्रो करना प्रारंभ कर देंगे और धीरे धीरे जो है बढ़ना प्रारंभ कर देंगे और आपकी जो खेती अच्छी तरीके से लहलाना प्रारंभ हो जाएगी। तो उस समय पर हमारे जो कुछ जंगली जानवर होते हैं जैसे कि नील गाय हुआ, सांड हुए, जंगली गाय हुई और जो किसान साथियों जंगली सुअर हुए, ये जो है हमारे खेतों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे बचाने के लिए खेती को हमको जो कांटे वाले जो लोहे के तार होते हैं खेत के आसपास में बांस लगा करके अच्छी तरीके से खेत के आसपास में हम जो है कांटे वाले तारों का लगाने के बाद में, क्योंकि हमारी जो फसल 100% सुरक्षित खड़ी रहे। पपीता की फसल थोड़ी महंगी फसल होती है, तो इसलिए हमको जो इसकी सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी होता है। सिक्योरिटी करने के बाद में किसान साथियों धीरे धीरे हमको जो है खेती में जो है ध्यान रखना, निरंतर कार्य करना बहुत जरूरी होता है। खरपतवार नहीं हो पाए खेत में, समय के अनुसार उसमें पानी भी लगता रहे। और जैसे ही किसान साथियों हमारी जो फसल है लगभग में 60 से लेकर के 70 और 80 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उसमें जो है फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं पपीता की खेती में लगभग में 60 से लेकर के 70 और 80 दिन की अवस्था पर फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो कई जो वैरायटियां होती हैं उनमें जो है बहुत ही कम अवस्था में हो जाते हैं, और कई वैरायटियां होती हैं लगभग में आपको उसमें जो है मिनिमम जो फूल आने की अवस्था होती है 50 से लेकर के 60 और 70 दिन की अवस्था पर। जैसे ये फूल आ जाते हैं तो उस समय पर हमको जो है किसान साथियों खेत में किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि हमारी जो है पपीता की फसल है, तो समय के अनुसार उसमें खेत में सिंचाई करेंगे और जो है किसी भी ज्यादातर हमको जो कीटनाशक दवाओं का उस समय पर छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेंगे तो उस समय पर हमारे खेत में हमको जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में जैसे ही धीरे धीरे हमारी जो है पपीता की जो फसल है लगभग में भाई धीरे धीरे जब फ्लावर स्टेज के बाद में धीरे धीरे फल छटना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उस समय पर जो है जैसे कि तोता हुए और बहुत सारे जो चिड़ियां होती हैं वो हमारे फलों को खा करके नुकसान पहुंचाती हैं। तो उस समय पर हमको जो खेत के आसपास में
कुछ जैसे कि गुलेर वगैरह होती है, तो इससे हम जो है खेत की रखवाली कर सकते हैं। या जो है किसान साथियों कुछ हमको जो बजा करके, जैसे कि टीन का डब्बा वगैरह जो बजा करके शाम के टाइम पर जो तोता वगैरह होते हैं और बहुत सारे ऐसे जो चिड़िया होती हैं तो फलों को काट करके नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इसी के लिए हमको जो है इसका जो है बचाव करना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमको निरंतर खेत में काम करना है, और काम करने के बाद में किसान साथियों ये जो हमारी पपीता की खेती है, समय के अनुसार लगभग में 7 से लेकर के 8 मंथ के आसपास में पकना प्रारंभ हो जाती है, और लगभग में 8 साढ़े 8 मंथ के आसपास में रोपाई के 8 मंथ के बाद में हमको जो पपीता की खेती से लगभग में प्रथम तोड़ाई मिलना प्रारंभ ही हो जाती है। पपीता के फल पकने की अवस्था जो होती है किसान साथियों 8 से लेकर के 9 महीना के बीच में जो समय होगा, इस समय पर हमको जो है पपीता पक करके तैयार मिलेगा। और तोड़ाई के लिए हमको जो किसान साथियों जैसे उसमें हम जो नाखून हल्का सा लगाएंगे, हल्के से नाखून लगाने के बाद में पहले तो उसमें जो है मिल्क यानी दूध निकलता है, और फिर उसके बाद में पकने के बाद में हम हल्का से उसमें नाखून लगाएंगे तो उसमें जैसे कि हल्का पानी जैसा निकलेगा, तब आप लोग जो जानेंगे कि ये जो हमारा पपीता का जो फल है पक करके तैयार हो चुका है। अब जो है किसान साथियों पपीता का जो फल है, जैसे कि आपके गांव से बहुत दूर मंडियां हैं, तो जो है आप लोग जो हाफ सिर्फ इसकी जो तोड़ाई करेंगे, जैसे हाफ ऊपर पीले पीले हल्के हल्के चट्टे पड़ेंगे उसकी जो तोड़ाई करेंगे, और जो क्रोडो में जो क्रेड होती है इसमें जो अच्छी तरीका से इसका जो स्टोरेज करके भराई लोड करके और मार्केट में ले जा सकते हैं। क्योंकि ज्यादा पके हुए फल तोड़ेंगे तब तक मंडियों में जाएंगे तो उस समय तक उसकी जो है क्वालिटी खराब हो जाएगी और मार्केट में इसके जो है भाव कम देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हमको जो हाफ स्लम में इसकी जो है तोड़ाई करेंगे। और किसान साथियों अब में इसके उत्पादन की बात करते हैं। यदि आप अच्छी तरीके से अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में अच्छा तरीका से आपकी जो पपीता की खेती तैयार हो जाती है, तो एक पौधे से जो है किसान साथियों लगभग में 50 से लेकर के 60 और 70 फल के आसपास में आपको जो देखने को मिल जाते हैं एक सीजन से। और जो है किसान साथियों एक जो फल का जो वजन होता है वो आपके अनुसार 100 लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में हो, तो तभी हम इसकी जो है तोड़ाई करेंगे। और 600 ग्राम 700 ग्राम 800 ग्राम के आसपास में जो है मिनिमम फलों की जो है ज्यादातर जो है किसान भाई तोड़ाई करते हैं। तो लगभग में हमारे 1 किलोग्राम के फल की जो है जब तक वजन ना हो तब तक इसकी हम तोड़ाई करना करें। लेकिन आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियां आ रही हैं इनकी जो फलों का जो वजन होता है और अधिक हो जाता है 2 किलो 4 किलोग्राम के आसपास में। आप किस वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और किस प्रकार से आप लोग जो है खेती करते हैं, तो किसान साथियों एक पौधे से लगभग 50 से लेकर के 70 और 80 फल के आसपास में आपको जो मिल जाते हैं। एक फल का वजन लगभग में 800 ग्राम के आसपास से ही लगा करके चलेंगे, तब भी जाकर के एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब जो है किसान साथियों लगभग 5 बाई 5 गुणा की लंबाई और 5 फीट चौड़ाई के हिसाब से हम पूरे 1 एकड़ के खेत में रोपाई करेंगे तो लगभग में 1700 से लेकर के 2000 के आसपास में पौधे लगेंगे। और एक पौधे में लगभग मिनिमम में आप लोग जो है 60 फलों का औसत मानेंगे, तो आप लोग जो है कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि हमारे 1 एकड़ के खेत से कितना उत्पादन हमको जो है देखने को मिल सकता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं आगे किसान भाइयों को जो बता सकूं कि कौन कौन किसान भाई जो है पपीता की खेती करने में बहुत ज्यादा जो माहिर है और बहुत ज्यादा उनके पास में जानकारी है। और जो किसान भाई नेक्स्ट वीडियो अपने हिसाब से चाहते हैं तो वो हमको कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं उन्हीं के हिसाब से एक जो है नेक्स्ट वीडियो बना करके दूंगा। जो किसान भाई हमको जो है कमेंट करेंगे कि हमारे हिसाब से एक वीडियो बना दीजिए, तो उनकी ही हिसाब से मैं अपने चैनल पर वीडियो लाने वाला हूं जस्ट से जस्ट। जो किसान भाई प्रथम कमेंट करते हैं उनके के लिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है इस प्रकार से पपीता की सरल और सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। पपीता की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि मैं आपके कमेंट पर जो है काम कर सकूं और 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूं। तो हमारे द्वारा बताई हुई पपीता की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें। और जो किसान भाई पपीता की खेती करना चाहते हैं तो उन किसान भाइयों के पास में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, और मिस्टर विकास विद्यार्थी का सपोर्ट इसी तरीके से सभी किसान भाई बनाए रखें। और बहुत ही कम समय में जिन किसान भाइयों ने हमारा सपोर्ट दिया तहे दिल से सभी किसान भाइयों का जो है मैं धन्यवाद कहूंगा। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेगी कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।